नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के आज के इस विशेष एपिसोड में मैं आपका प्यारा हमसफ़र डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव आप सबके लिए हाजिर हूँ। गर्मी के इस तपते मौसम में जहाँ पे हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है देश के 47 जिलों में और कई प्रदेशों में, ऐसे में चलती हुई भयंकर लू से हम इलेक्ट्रोहोपैथी में किस तरीके से मदद ले सकते हैं, आज हम इसी पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जब तापमान बढ़ता है तो हमारे शरीर के आसपास का तापमान भी बढ़ने लगता है और हमारे शरीर के जो नियमित तापमान है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो जब बाहर की गर्मी के संपर्क में आता है तो शरीर के अपने टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए वो पसीना बाहर निकालता है। इस पर मैंने आपसे पिछले क्लास में चर्चा की थी। इस चर्चा के दौरान हमने आपसे कहा था कि हमारे पसीने में अधिकतम सोडियम क्लोराइड की मात्रा बाहर निकल जाती है, हमारे शरीर से नमक कम होने लगता है और हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है। और जब हम गर्म मौसम में बाहर निकलते हैं तो बाहर का तापमान जब 42 से ऊपर 43, 44, 45, 46 तक जाता है, कई जगहों पर 47 तक भी जा रहा है, तो ऐसे तापमान जब हमारे शरीर की त्वचा के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर निकलने वाले पसीने से तुरंत तो रिएक्ट करते हैं, पसीना हमारा और तेज़ी से निकलता है और स्थिति ये होती कि हमारे शरीर का पानी निकल जाता है और हमको बेहोशी या चक्कर आने लगता है या हमको तेज़ बुखार की अनुभूति होने लगती है। और ऐसे में लू, इसको हम लू लगना कहते हैं, जहाँ पर हमारी जीभ ऐंठने लगती है, प्यास की अनुभूति होने लगती है, शरीर की त्वचा रूखी होने लगती है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, पैर के तलवे और हाथ के पंजे गर्म होने लगते हैं। ये तमाम लक्षण हमको तत्कालिक दिखाई पड़ते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पेशाब में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे पेशाब में एल्ब्यूमिन की मात्रा बढ़ जाती है, पेशाब गाढ़ा हो जाता है, पीला हो जाता है, रुक रुक के होता है या पेशाब होती ही नहीं है और मूर्छा आने लगती है, यानी रोगी ऐसी स्थिति में कोमा की स्थिति में चला जाता है। तो सबसे पहले इस हीट वेव से बचने के लिए पहले तो कोशिश करें कि बहुत ही अनिवार्य हो तभी आप घर से बाहर निकलें, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो किसी ठंडे पानी से भीगे हुए या बर्फ़ के पानी से भिगो करके कोई अंगोछा या सूती कपड़ा आप अपने सर पर और अपने चेहरे पर रख लें। कोशिश करें कि आप सूती कपड़ों का प्रयोग करें, कॉटन की शर्ट पहने पूरी फुल बाह में, और पानी से अगर पानी के छींटे आप ले सकते हैं धूप में चलते समय तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम इस तरह के कपड़े पहनिए जो बाहर के पसीने को वेपोरेट ना होने दे, आपके अंदर पसीने की जो ठंडक है वो बनी रहे। और अगर इसके बावजूद भी आप लू के थपेड़ों से पड़ जाते हैं तो किसी पेड़ की छाया में आप आराम करें, बर्फ़ से आप अपने चेहरे को साफ़ करें, ठंडे पानी से साफ़ करें, या अगर आपके आसपास कोई आपका हितैषी है जो आपको लू के थपेड़ों में देख करके आपकी मदद करना चाहता है तो पहले उसकी भी यही ज़रूरत है कि वो आपको ठंडे पानी से आपके सिर को, आपके चेहरे को, आपके हाथ पैरों को पोंछे, जिससे आपके शरीर का तापमान नियंत्रित हो सके, बाहर के तापमान से शरीर का तापमान अपने आप को एडजस्ट कर सके। अगर ऐसी दशा में हमको लू लग ही जाती है तो हम करें क्या? तत्काल अगर आप इलेक्ट्रोहोपैथिक चिकित्सक हैं और आपके संपर्क में कोई रोगी आता है तो आप तत्काल उसको F1 बेनवन के साथ C1 दे करके आप WE का प्रयोग कर दीजिए 20-20 ड्रॉप, और ठंडे पानी में, जिस पानी यहाँ पे आपको गुनगुना नहीं चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, ठंडे पानी में आप रोगी को एक एक कप चाय की तरह उसको पिलाते जाइए घूंट घूंट करके। जब रोगी थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो फिर आप वहाँ पे 5 बूंद उसको आरी दे दीजिए। आरी देने से उसके शरीर के सभी अंगों की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी, पानी को अंदर रोकने की क्षमता बढ़ेगी, और जब सामान्य होने लगे फिर आप उसको CNS और WE दे दीजिए 20-20 ड्रॉप, जो हर घंटे पे लगभग 6 बार रोगी लेंगे। आपके CNS के साथ आप उसको P5 भी दे सकते हैं, जिसमें P2C5 और बेनवन होता है, आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। CNS के साथ आप P5 भी दे सकते हैं। यानी लू लगने पर आपको सबसे पहले काम आपको करना है कि आपको ठंडे अंगोछे से या ठंडे कपड़े से हाथ पैरों की पुछाई करना है, आँखों पर छींटे मारने हैं। होता क्या है कि आँखें आपकी पुतलियाँ बाहर निकल आती हैं, ओंठ आपके ऐंठने लगते हैं,
नाक पे आपके झंझनाहट सी होने लगती है, माथे पर आपके पसीना बिल्कुल नहीं निकलता लू लगने पर, और लगता है कि माथे में तनाव आ गया, सिर दर्द बढ़ गया है, बुखार अचानक बढ़ गया है, ये सारे लक्षण लू के हैं। हाथ पैरों में ऐंठन होने लगती है। तो इसका तात्कालिक इलाज यही है कि आप तत्काल ठंडे पानी से, बर्फ़ के पानी से आप रोगी को पोंछ दें और फिर आप उसको F1 बेनवन के साथ आप C1 दे करके WE के साथ उसको आप दे दें। और जब रोगी अपने आप को सामान्य दशा में पाने लगे तो फिर आप CNS और WE का प्रयोग उसको कर दीजिए, जिसमें आप P5 जोड़ सकते हैं। ये लू लगने की या व्यक्ति के कोमा में जाने की या सेंस खो देने की या तेज़ बुखार हो जाने पर आप ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ये बहुत ही सार्थक दवा है। हमारे तमाम साथी कहते हैं कि आप अपना डाइल्यूशन नहीं बताते, आप केवल दवाओं को बता देते हैं, डोज बता देते हैं। तो हमें लगता है कि ये सवाल हमारे नए साथी करते हैं। हमारे पुराने साथी अच्छी तरह जानते हैं कि हम केवल D3 की बात करते हैं, क्योंकि हमने मेरी भी तबीयत इस समय बदलते मौसम में कुछ जुकाम और गले की खराश का असर है, चूँकि लगातार कभी ठंडा पानी और कभी सामान्य पानी मिल ही जाता है। और कल दोपहर में मैंने शिकंजी कुछ ज़्यादा पी लिया, तो मुझे लगता है उससे कुछ मुझे जुकाम का असर हो गया है। लेकिन फ़िलहाल मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, मैं अपने आप को फिट फाट पाता हूँ। तो लू लगने पर आप इन दवाओं का प्रयोग कीजिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आप को फिट फाट रखिए, अपने आसपास के रोगियों की सेवा कीजिए, पानी रोगियों को पिलाने की व्यवस्था रखिए अपने क्लिनिक पर। ठंडे पानी की ज़रूरत है इस समय, तो सुराही, घड़ा या थर्मस में आप पानी रख सकते हैं, बड़े बड़े बॉटल में भी आप रख सकते हैं। और रोगियों को पानी ज़रूर दीजिए, स्वयं भी पानी पीजिए और आपके शरीर में भी पानी की कमी ना हो। दिन भर में आमतौर से सामान्य मौसम में मैं आपसे 5 से 6 लीटर कहता हूँ, तो मैं इस समय आपसे 8 से 10 लीटर पानी पीने की बात कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप 8 से 10 लीटर पानी पूरे 24 घंटे में आपके शरीर में पहुँचता रहेगा, तो आपको लू से आप बचे रहेंगे और अपने साथियों को भी बचाए रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेम्परेचर बहुत अधिक है, गर्मी बहुत अधिक है। तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को बस्ती हरैया हेडक्वार्टर से इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अपनाइए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।